Hello everyone, welcome to eLearnSpace. Today's topic is functional dependency. फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है पहले हम ये समझते हैं. फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है? एक ऐसा मेथड जो दो एट्रीब्यूट्स के बीच का रिलेशन हमें डिफाइन करता है. इसका क्या मतलब हुआ? अब आपकी कोई भी टेबल है यानी कि कोई भी रिलेशन है उसमें डिफरेंट हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी हमारी एक टेबल हो गई. अगर मुझे इसमें दो एट्रीब्यूट्स के बीच का रिलेशन डिफाइन करना है तो मैं किस चीज़ का यूज़ करूँगी? फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ करूँगी. अगर मैं फंक्शनल डिपेंडेंसी का यूज़ करती हूँ तो ये हमारे कहाँ पे हेल्प करता है? हमारे नॉर्मलाइजेशन में 1NF में ये बहुत ज़्यादा ही हमारा यूजफुल होता है. तो आइए हम थोड़ा इसे और डिटेल में पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास एक स्टूडेंट गिवन है जैसे कि रंजीत. मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ जानना है. अगर मुझे यहाँ पे एक और स्टूडेंट का नेम दिया हो एक ही क्लास का रंजीत, तो क्या कंफ्यूजन होगी हमें कि ये एक ही स्टूडेंट है या ये तो अलग अलग स्टूडेंट है? यानी कि या तो डुप्लीकेट डेटा हमारा एंटर हो गया है या फिर ये दोनों अलग अलग स्टूडेंट्स हैं. तो इसके लिए हमारे क्या काम आती है? फंक्शनल डिपेंडेंसी आती है. फंक्शनल डिपेंडेंसी में ये दो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं. एक्स होता है हमारा डिटर्मिनेंट और y होता है हमारा डिपेंडेंट एट्रीब्यूट. अब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x determines y और y is determined by x. ये क्या हमारी डिफाइन कर रहा है? ये फंक्शनल डिपेंडेंसी की हमारी डेफिनेशन है. आई होप आपको अब समझ में आया होगा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी क्या होती है और किस तरीके से ये वर्क करती है. अब जैसे कि हमने अपना एग्जाम्पल लिया था कि एक स्टूडेंट गिवन है हमें रंजीत. अब मुझे इसके लिए चेक करना है कि क्या ये हमारा फंक्शनली डिपेंडेंट है यानी कि ये क्या हमारा डुप्लीकेट है या फिर ये हमारी दो अलग अलग वैल्यूज हैं. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? किस तरीके से फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक कर सकते हैं? SID फंक्शनल डिपेंडेंट एस नेम यहाँ पे मैंने कर दिया और रोल नंबर 3 था तो रोल नंबर 3 रंजीत. तो इससे हमें क्या पता चला फंक्शन डिपेंडेंसी से? कि नेम सेम है बट रोल नंबर क्या है? डिफरेंट है. फंक्शन डिपेंडेंसी में हमारे पास 4 अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. चेक करते हैं क्या है वो हमारे कॉम्बिनेशंस. फर्स्ट होता है हमारा सेम नेम एंड सेम रोल नंबर. SID S नेम 1 रंजीत 1 रंजीत. ये क्या है? हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन है. हमारा अब हम चेक करते हैं सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या है. सेकेंड कॉम्बिनेशन है हमारा सेम नेम डिफरेंट रोल नंबर. थर्ड है हमारा डिफरेंट नेम
फोर्थ है हमारे पास डिफरेंट नेम सेम रोल नंबर। अगर अब मैं ऐसे चेक करूं तो सेम नेम डिफरेंट रोल नंबर, क्या ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो ये क्या है, मेरा एक वैलिड केस है। क्या सेम नेम डिफरेंट रोल नंबर हो सकते हैं एक क्लास में? हाँ, हो सकते हैं, ये भी वैलिड केस है। क्या एक क्लास में डिफरेंट नेम और डिफरेंट रोल नंबर हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। बट क्या एक ही क्लास में सेम नेम सेम रोल नंबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। तो ये क्या हो गया, हमारा इनवैलिड केस हो गया। ये 4 तरीके के हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं। ये कॉम्बिनेशन से हम अपने फंक्शन डिपेंडेंसी चेक कर सकते हैं, क्या वो हमारा वैलिड केस है या नहीं। अगर वो हमारा वैलिड केस है तो फंक्शन डिपेंडेंसी फुली सेटिस्फाइड होगी। अगर वैलिड केस नहीं है, यानी कि वो इनवैलिड है, तो फंक्शन डिपेंडेंसी वहां पे नहीं होगी। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हमारी 2 तरीके की फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती हैं। फर्स्ट होती है मेरी ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है, चेक करते हैं हम। यहाँ पे मैंने क्या मेंशन कर दिया, x डिटरमाइंस, यानी कि x फंक्शन डिपेंडेंट y, यानी कि x डिटरमाइंस y। अब इसका क्या मतलब हुआ कि x डिटरमाइंस y, इसका क्या मतलब है कि y इज सबसेट ऑफ x, यानी कि जो y है वो x का क्या होगा, सबसेट होगा। यानी कि जो भी मेरे y में लाई करता है वो x में होगा ही होगा डेफिनेटली। यानी कि अगर मैं ये बोलूँ SID फंक्शन डिपेंडेंट है S नेम पे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो S नेम में हमारी वैल्यूज आ रही हैं वो SID में भी एग्जिस्ट करती ही होंगी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, LHS इंटरसेप्ट RHS नॉट इक्वल्स टू नल, यानी कि ये कभी भी नल नहीं हो सकता। जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड होगी वो राइट हैंड साइड वैल्यू होगी वो लेफ्ट हैंड साइड होगी ही होगी वैल्यू, और इसलिए ये कभी भी नल नहीं हो सकता है। इसको हम बोलते हैं अपनी ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट होती है हमारी नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी। नॉन ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या होता है, ऑल्दो ये चीज तो होती है हमारी कि x फंक्शन डिपेंडेंट y, बट y इज नॉट सबसेट ऑफ x, यानी कि y सबसेट ऑफ x नहीं होता है। मतलब कि जो भी इसमें हम ले रहे हैं SID S नेम, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। SID S फोन नंबर, ये सब क्या होंगे, ये सारे एट्रीब्यूट्स एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे। जब हम ये बोलते हैं कि ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, इट मीन्स कि हमें नॉन ट्राइवल में अपना जो हमने 4 डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशंस पढ़े थे वो हमें यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, चेक करने पड़ेंगे। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि ये क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब हम चेक करेंगे कि एक एक फंक्शनल डिपेंडेंसी की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हमारी। फर्स्ट होती है हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, एक तरीके से जैसे हमारी ट्राइवल फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है उसी की तरह होती है, यानी कि y क्या है, सबसेट ऑफ x। इसको हम अपनी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं और इसको हम अपनी ट्राइवल प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं।
अब नेक्स्ट है हमारा एग्यूमेंटेशन। एग्यूमेंटेशन में क्या होता है, एक तो हम सबसे पहले इसमें यही लिखते हैं अपना एक्स वाई, तो इसका क्या मतलब हुआ, देन एक्स जेड भी वाई जेड के लिए डिपेंडेंट होगा। मतलब अगर मैं इसको चेक करूं तो यानी कि एस आई डी एस नेम के अगर डिपेंडेंट है तो एस आई डी एस फोन नंबर एस नेम एस फोन नंबर के लिए डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी क्या होती है, जैसे कि हमारे सेट्स में भी आती है कि अगर x मेरा y पे डिपेंडेंट है, y z पे, तो इसका क्या मतलब हुआ, x मेरा किस पे भी होगा, z पे भी डिपेंडेंट होगा ही होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा यूनियन। यूनियन का क्या मतलब हुआ, x y पे भी है और x z पे भी है, तो इसका क्या मतलब हुआ, x किस पे हुआ, y z पे भी हुआ हमारा डिपेंडेंट। यानी कि हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे ना लिख के कैसे लिख दिया, अब हमने इस तरीके से लिख दिया। अब डिकम्पोजिशन इसका जस्ट ऑपोजिट होता है हमारे लिए, यानी कि अगर x y z पे डिपेंडेंट है तो हम इसे कैसे भी लिख सकते हैं, x y एंड x z की तरह भी हम इसे लिख सकते हैं। इसमें हमें बस एक चीज का ध्यान रखना होता है कि हमें इसे ब्रेक डाउन करना होता है, वो राइट साइड से ब्रेक डाउन होता है, कभी भी हम इसे लेफ्ट साइड से ब्रेक डाउन अपना नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट होता है हमारा स्यूडो ट्रांजिटिविटी। स्यूडो ट्रांजिटिविटी हमारी क्या होती है, एक तरीके से x अगर मेरा y पे है, हम वही सेम एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं बार बार ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और हमने यहाँ पे लिखा अपना WY किस पे है, हमारा Z पे है, तो इसका क्या मतलब हुआ, WX भी डिपेंडेंट किस पे हो जाएगा, Z पे हो जाएगा। यानी कि हमने कैसे लिया कि x y का डिटरमिनेंट है, अगर WYZ यानी कि y की वैल्यू किससे डिटरमाइन होती है, x से होती है, तो यानी कि हम WX भी लिखेंगे तो वो किस पे आ जाएगा, Z पे आ जाएगा। आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी, किस तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं, फंक्शन डिपेंडेंसी हम कैसे यूज करते हैं, ये सब आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।